नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी सब पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है या इसमें कोई गुप्त कला छुपी हुई है? आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से लाखों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया है। जॉर्ज एस क्लेसन की कालजयी रचना द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब कोई आधुनिक वित्तीय सलाहकार की सलाह नहीं है, बल्कि यह प्राचीन बेबीलोन के शहर में रहने वाले लोगों की कहानियों के माध्यम से हमें पैसे के शाश्वत नियम सिखाती है। यह सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके पैसे के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपने पैसे को बचाना है, उसे बढ़ाना है और उसे सुरक्षित रखना है, ताकि आप भी बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की तरह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन सकें। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उन 7 नियमों को जानने वाले हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे खास बात यह है कि यह वित्तीय सलाह को उबाऊ आंकड़ों और जटिल समीकरणों के बजाय कहानियों के माध्यम से बताती है। ये कहानियां हमें प्राचीन बेबीलोन के शहर में ले जाती हैं, जो अपने समय का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली शहर था। बेबीलोन, जो आज के इराक में स्थित था, एक सूखा और बंजर इलाका था, लेकिन उसके निवासियों ने अपनी दृढ़ता और ज्ञान से इसे एक ऐसा शहर बना दिया जहां सोने के ढेर लगे थे। इस शहर के लोग सिर्फ अपने ज्ञान और श्रम से अमीर बने थे, न कि प्राकृतिक संसाधनों से। किताब की शुरुआत अर्कड नाम के व्यक्ति की कहानी से होती है, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। एक दिन उसके 2 दोस्त, एक रथ बनाने वाला और एक संगीतकार, उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वह इतना अमीर कैसे बन गया, जबकि वे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अर्कड उन्हें यह कहकर जवाब देता है कि उसने भी एक साधारण शुरुआत की थी और उसने अमीर बनने के 7 नियम सीखे थे। यह कहानी और इसी तरह की अन्य कहानियां हमें बताती हैं कि ये नियम सार्वभौमिक हैं। वे आज से हजारों साल पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने आज हैं। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। नियम 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। पहला और सबसे मूलभूत नियम है, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। इसका सीधा सा मतलब है बचत करना। अर्कड सिखाता है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपने पास रखें। यह सबसे सरल लेकिन अक्सर सबसे मुश्किल नियम होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले सारे बिल चुका दें, फिर जो बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन अर्कड का सिद्धांत इसके विपरीत है। वह कहता है कि पहले खुद को भुगतान करो। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 100 सिक्के कमाते हैं। अर्कड कहता है कि इनमें से 10 सिक्के सीधे अपनी बचत में डाल दो, इससे पहले कि आप कोई और खर्च करो। यह आपका हिस्सा है जिसे आप अपने भविष्य के लिए बचा रहे हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में ऐसा करते हैं? जब हम अपनी सैलरी पाते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसे खर्च करने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस आदत को विकसित करना होगा। क्यों 10%? क्योंकि यह एक ऐसा प्रतिशत है जो अधिकांश लोगों के लिए प्रबंधनीय है। यह इतना कम है कि आपके जीवन शैली पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन इतना पर्याप्त है कि समय के साथ एक महत्वपूर्ण राशि बन जाए। इसका प्रभाव क्या होता है? यह आपको तुरंत अपने पैसे पर नियंत्रण की भावना देता है। यह आपको एक बचत की आदत विकसित करने में मदद करता है। यह आपके भविष्य के लिए एक नींव रखता है। अर्कड जोर देता है कि यह 10% आपका अपना है। इसे खर्च करने के बजाय बचाएं और इसे गुलाम बनाएं जो आपके लिए काम करे। नियम 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अर्कड हमें सिखाता है कि हम सभी की इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन हमारी कमाई सीमित होती है। यदि हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते रहेंगे तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यह नियम हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर करना सिखाता है। हम अक्सर यह बहाना बनाते हैं कि हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं करते।
लेकिन अर्कड हमें दिखाता है कि यह सच नहीं है। लोग अपनी कमाई के अनुपात में अपनी जरूरतों को बढ़ा लेते हैं। जैसे ही उनकी आय बढ़ती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और वे फिर भी बचत नहीं कर पाते। इस नियम को कैसे लागू करें? बजट बनाएं, अपने सभी खर्चों को लिखें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करें। कपड़े, भोजन, आश्रय जैसी चीजें जरूरतें हैं। फैंसी कार, महंगे गैजेट, हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना, ये इच्छाएं हैं। योजना बनाएं, अपने खर्चों की योजना पहले से बनाएं और उस पर टिके रहें। समझदारी से खर्च करें। हर खरीद से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? अर्कड का कहना है कि जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी आय के भीतर जीना सीखते हैं और आपके पास हमेशा अपने 10% को बचाने के लिए पैसा होता है। यह आत्मनियंत्रण और अनुशासन का अभ्यास है जो केवल पैसे के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। नियम 3, अपने सोने को गुणा करें। बचत करना केवल पहला कदम है। अमीर बनने के लिए आपको अपने बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना होगा ताकि वह आपके लिए और पैसा कमाए। इसे निवेश कहते हैं। अर्कड सलाह देता है कि अपने पैसे को समझदारी से निवेश करें ताकि वह बढ़े और आपके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन जाए। वह हमें सिखाता है कि हर सिक्का एक गुलाम है जो तुम्हारे लिए काम करता है। निवेश कैसे करें? सुरक्षित और समझदार निवेश। अर्कड चेतावनी देता है कि आकर्षक लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। ऐसे निवेश करें जो सुरक्षित हों और जिनका भविष्य अच्छा हो। विशेषज्ञों से सलाह लें। उन लोगों से सलाह लें जो निवेश के क्षेत्र में अनुभवी और सफल हैं। अर्कड का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जहां एक व्यक्ति ने अपने पैसे को एक ईंट बनाने वाले को दिया, जिसने उसे एक आकर्षक लेकिन अवास्तविक योजना का लालच दिया और अंततः उसका सारा पैसा खो दिया। ज्ञान प्राप्त करें। किसी भी निवेश में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। यह नियम हमें बताता है कि निष्क्रिय आय बनाना कितना महत्वपूर्ण है। आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करना चाहिए, भले ही आप सो रहे हों। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, जहां आपको अपनी आय के लिए लगातार काम नहीं करना पड़ेगा। नियम 4, अपनी दौलत को खतरों से बचाएं। चौथा नियम है, अपनी दौलत को खतरों से बचाएं। आपने मेहनत करके पैसा बचाया और निवेश किया, लेकिन अब आपको इसे सुरक्षित रखना होगा। अर्कड सलाह देता है कि अपने निवेश को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतें। यह नियम हमें सिखाता है कि आकर्षक लेकिन जोखिम भरे प्रस्तावों से बचें। जब कोई निवेश बहुत अच्छा लगता है तो आम तौर पर वह होता नहीं है। अपनी दौलत को कैसे बचाएं? अनुभवहीन निवेशकों से बचें। ऐसे लोगों की सलाह पर भरोसा न करें जिनके पास निवेश का अनुभव न हो। अत्यधिक आशावादी न बने। किसी भी निवेश में पैसा लगाने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें, न कि केवल फायदे पर। विविधता लाएं। अपने सारे अंडे एक टोकरी में न रखें। अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में बांटें ताकि अगर एक में नुकसान हो तो दूसरे में आपको सुरक्षा मिले। बीमा करवाए। अपने महत्वपूर्ण संपत्तियों और खुद को बीमा के माध्यम से सुरक्षित रखें। यह नियम हमें धैर्य और विवेक सिखाता है। अमीर बनना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपनी दौलत को बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बढ़ाना। एक गलत फैसला आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। नियम 5, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं। 5वां नियम है, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं। यह नियम हमें अपना घर खरीदने और उसे अपनी संपत्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, बजाय इसके कि हम किराए पर रहें। अर्कड का मानना है कि अपना घर होने से न केवल आपकी रहने की लागत कम होती है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और सुरक्षा की भावना भी देता है। जब आप किराए पर रहते हैं तो आपका पैसा हर महीने किसी और की संपत्ति बनाने में चला जाता है, लेकिन जब आप अपना घर खरीदते हैं तो हर किस्त के साथ आप अपनी संपत्ति में निवेश कर रहे होते हैं। यह कैसे लाभदायक है? किराए की बचत। आप हर महीने किराए का भुगतान करने से बच जाते हैं। संपत्ति में वृद्धि। समय के साथ संपत्ति का मूल्य बढ़ सकता है। सुरक्षा और स्थिरता। आपको अपने सिर पर छत की सुरक्षा मिलती है।
हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घर खरीदना एक बड़ा फैसला है। इसे समझदारी से और अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो तो यह वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नियम 6, भविष्य के लिए आय सुनिश्चित करें। छठा नियम है भविष्य के लिए आय सुनिश्चित करें। यह नियम हमें अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। अर्कड़ हमें सिखाता है कि हमें अपनी आय को केवल वर्तमान में खर्च करने के बजाय उसे इस तरह से निवेश करना चाहिए कि वह हमारे काम करने की उम्र के बाद भी हमें आय प्रदान करता रहे। यह नियम सेवानिवृत्ति योजना, बीमा और ऐसी अन्य निवेश रणनीतियों के महत्व पर जोर देता है जो आपको वृद्धावस्था में या अप्रत्याशित परिस्थितियों में सहारा दें। भविष्य की आय कैसे सुनिश्चित करें? सेवानिवृत्ति योजनाएं, पेंशन फंड, पीएफ या अन्य सेवानिवृत्ति खातों में नियमित रूप से निवेश करें। स्थिर आय वाले निवेश, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां या ऐसे निवेश जिनमें नियमित आय होती है, बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि। यह नियम हमें दूरदृष्टि और जिम्मेदारी सिखाता है। आज की बचत और निवेश आपको भविष्य में वित्तीय चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। नियम 7, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। 7वां और अंतिम नियम है अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। अर्कड़ का मानना है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे बचाना और निवेश करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी कमाई की क्षमता को भी लगातार बढ़ाना होगा। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, अपने कौशल में सुधार करना चाहिए और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहिए। जितना अधिक आप सीखेंगे और जितना अधिक आप खुद को विकसित करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी कमाई की क्षमता बढ़ेगी। अपनी कमाई की क्षमता कैसे बढ़ाएं? ज्ञान प्राप्त करें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें, वर्कशॉप में भाग लें, कौशल विकास, नए कौशल सीखें या अपने मौजूदा कौशल को निखारें। नेटवर्किंग, अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ें और उनसे सीखें, परिश्रम करें, अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अतिरिक्त प्रयास करें। यह नियम हमें बताता है कि व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आप जितना अधिक मूल्यवान बनेंगे, उतना ही अधिक आप कमा पाएंगे। तो दोस्तों, हमने आज जॉर्ज एस क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से अमीर बनने के इन 7 शाश्वत नियमों को समझा। अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें, बचत करें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें, बुद्धिमान बने, अपने सोने को गुणा करें, निवेश करें, अपनी दौलत को खतरों से बचाएं, सुरक्षित रहें, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं, भविष्य के लिए आय सुनिश्चित करें, योजना बनाएं, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं, खुद को विकसित करें। ये नियम सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें लगातार लागू करना ही असली चुनौती है। बेबीलोन के लोगों की तरह आपको भी दृढ़ता और अनुशासन की आवश्यकता होगी। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण के बारे में है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने वित्तीय भाग्य के निर्माता खुद हैं। अगर आप वाकई वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। आप देखेंगे कि समय के साथ आपका बटुआ भी मोटा होने लगेगा और आप भी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।